पहले वीडियो के माध्यम से जो चर्चा की थी वर्गमूल मापनी पर। अभी जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है हमारी घनमूल मापनी। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी लगभग सेम ही है। थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंसेस है। घनमूल मापनी के माध्यम से अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर घनमूल मापनी में गोले का अर्धव्यास निकाला जाता है, और यहाँ पर वर्गमूल मापनी में हम क्या कर रहे थे, अर्धव्यास को बेस माना जाता है कि वर्गमूल में वृत्त और वृत्त के अर्धव्यास पर चर्चा होगी और घनमूल में गोले और गोले के अर्धव्यास पर चर्चा होगी। तो हम लोग घनमूल मापने की जब बात कर रहे हैं, हमने सूत्र बता दिया कि उसके अंडर रूट में 3 गुना अंडर रूट रहेगा। अंडर रूट में वो संख्या लिखी जाएगी जिसका हमें मान निकालना है, गोले का अर्धव्यास जो होगा, जो छांटी हुई संख्या है, और उसके बटे में लिखी जाएगी वो जो हमने एक संख्या मानी है, जिससे हमने अपने अनुसार उसे कुछ सेंटीमीटर की मान लिया है। अब यहाँ पर वर्गमूल और घनमूल को समझने के लिए दो चीजें आपको सही से ध्यान रखनी होंगी। क्या कि वर्गमूल के तहत 2D डायमेंशनल और घनमूल के तहत 3D डायमेंशनल। 2D डायमेंशनल और 3D डायमेंशनल में अंतर कितना है? 2D में आता है लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि उसमें क्षेत्रफल निकाला जाता है, कि कितने चौड़ाई में कितने एरिया को वो वस्तु घेरे हुए है। यहाँ पर दिखाया उसने लंबाई गुणा चौड़ाई निकाल देंगे, जैसे हमारा सिक्का होता, कॉइन होता ना, सिक्का होता, कहीं रख देंगे, यहाँ आपने रख दिया उसे, तो ये देखा जाएगा कितने एरिया को वो कवर कर रहा है। तो ये तो हो गया आपका 2D डायमेंशनल। और घनमूल में हम 3D डायमेंशनल की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 चीजें जुड़ती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तीनों लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को काउंट किया जाता है जिस तरह से आपकी बॉल होती है। अब हमारे पास उदाहरण है, उदाहरण के तौर पर आपको मिलेगा, ये संख्या मिलेगी, नगर मिलेंगे आपको और जनसंख्या मिलेगी। तो हमें यहाँ पर नगर मिले हैं ए से लगाकर जे तक 10 नगर है ये, और यहाँ जनसंख्या मिली है 12,450 से और 69,730 तक 10 नगरों की जनसंख्या है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें इनका एक शून्यांत ले लेना है। शून्यांत का मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्या जो इस संख्या के निकटवर्ती रहेगी, ऐसी संख्या जो निकटवर्ती रहेगी। तो यहाँ पर 12,450 के निकटवर्ती जो शून्यांत होगी वो होगी 12,000, वो होगी 12,000। 16,350 की जो निकटतम शून्यांत होगी वो होगी 16,000। इस तरह से निकालते निकालते हमने 69,730 की निकटतम शून्यांत संख्या निकाली है, वो निकाली है 70,000। अब ये तो हमारे पास आ गई शून्यांत संख्या। अब क्या करते हैं, इन संख्याओं में से कुछ संख्या चुन लेते हैं जिसके माध्यम से उनका क्या करेंगे, उनकी लंब डालेंगे एक रेखा पर, जिनके माध्यम से हम लंब डालेंगे, जिनका, क्योंकि प्रत्येक का हमें क्या करना है, जो चुनी हुई हमारी संख्या है उनका अर्धव्यास निकाल लेंगे, उसी के माध्यम से सबका अर्धव्यास निकल आता है। यहाँ पर हमने 12,000 मान लिया, 12,000 को चुन लिया। 12,000 को कितने मान लिया, हमने मान लिया कि 12,000 को हम 2 सेंटीमीटर के गोले से प्रदर्शित करेंगे। 12,000 को कितने से करेंगे, 2 सेंटीमीटर के गोले से प्रदर्शित करेंगे। उसी तरह से हमने क्या करना है, दूसरी संख्या हमने मानी है 31,000, तीसरी मानी है 55,000, चौथी मानी हमने 70,000। आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं, चाहे तो इसमें 3 संख्याएं मान ले, चाहे 4 मान ले, स्टार्टिंग की और लास्ट की माननी जरूरी है। ठीक, अब यहाँ पर 31,000 की कैसे निकालनी है, 12,000 की तो हमने मान ली, 31,000 की कैसे निकालनी है अब देखते हैं। 31,000 प्रदर्शित करने वाली गोले का अर्धव्यास जब निकालना होगा तब क्या होगा, सूत्र हमने पहले बता दिया आपको, यहाँ 2 गुणा 3 31,000 बटे 12,000 क्या है वो आएगी। छाटी हुई संख्या कौन सी है, ये 12,000 है, और चुनी हुई संख्या कौन कौन सी है, 31,000, 55,000, 70,000 ये है। तो 31,000 बटे 12,000 सेंटीमीटर, 2 की गुणा 3 से करेंगे 2.58 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर और इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो 2 गुणा 1.372 1.372 आएगा, ये भी सेंटीमीटर में है। फिर और इसे सॉल्व करने के आखिरी लास्ट तक जब जाएंगे आप, तो यहाँ पर
2.74 यानी 2.74 सेंटीमीटर की एक आपके पास संख्या आएगी। किसकी आई है ये आई है 31,000 की। इसी तरह से इसी सूत्र के माध्यम से 55,000 की भी निकालेंगे, 70,000 की भी निकालेंगे। हम घनमूल मापने की बात कर रहे हैं और हमें जो चीजें प्राप्त हुई हैं, हमें जो संख्याएं प्राप्त हुई हैं, जो हमारा 12,000 था, 12,000 को हमने 2 सेंटीमीटर माना, 2 सेंटीमीटर माना, और जो 30,000 का हमारे पास निकल के आया वो आया 2.74 सेंटीमीटर। तीसरा आया हमारे पास 55 का 3.32 सेंटीमीटर और 70 का आया हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर। उसी आधार पर एक हमने सरल रेखा खींची और सरल रेखा पर एक सबसे पहले हमने 3.6 सेंटीमीटर का एक लंब उठाया। दूसरा हमने 55,000 का जी वाई लाइन पर लंब उठाया। तीसरा हमने 31,000 का डी वाई लाइन पर एक लंब उठाया और 12 का 2 सेंटीमीटर ए वाई लाइन पर हमने लंब उठाया। लंब उठाने के बाद एक सीधी सरल रेखा से इनको मिलाया। अब क्या करेंगे हम लोग, प्रकार की सहायता से जे1 के बीच की दूरी भरेंगे और जे1 के बीच की दूरी भरने के बाद पश्चात हम लोग एक गोला बनाएंगे। ये गोला आपका जे नगर को प्रदर्शित करेगा। ये गोला आपका जे नगर को प्रदर्शित करेगा और इसमें अपने अनुसार कुछ इस तरह की आकृतियों से हम इसका मानक करेंगे। कुछ इस तरह की आकृतियों से हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे, गोले को डिजाइन करेंगे। इस तरह से आपके पास आएगा, ये इस तरह का कुछ गोला आपके पास बनकर तैयार होगा। ये इस तरह से, ये जिस मापनी की आवश्यकता पड़ती है वो होता है आपका घनमूल, क्योंकि इसमें आयतन है। ये एक आयतन बेस है, मतलब इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आ जाती हैं। इसी तरह से हमने I1 के बीच की दूरी लेंगे प्रकार में और उसी तरह से हम एक गोला बनाएंगे और उसे भी इसी तरह से प्रदर्शित करेंगे और ये जो I होगा ये I नगर को प्रदर्शित करेगा। ठीक इसी तरह से हम इसी तरह से बीच बीच की गैप लेते रहेंगे, प्रकार में दूरी बढ़ते रहेंगे और गोले बनाते जाएंगे और हमारी जो पूरे नगर की जनसंख्या प्रदर्शित हो जाएंगी घनमूल मापनी के माध्यम से। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके ज्ञान में वृद्धि करेगी और आपको एक मजबूत कड़ी के रूप में, मजबूत स्तंभ के रूप में आपके सामने प्रस्तुत होगी। इसी उम्मीद के साथ हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।